हेलो दोस्तों, एक समय की बात है। एक लकड़ी काटने वाला 5 सालों तक एक कंपनी के लिए काम करता रहा और वहाँ पे लकड़ी काटने का ही उसका काम था। लेकिन उसकी किसी भी तरह की प्रोग्रेस नहीं हुई, उसकी कोई तरक्की नहीं हुई और ना ही उसको कोई इंक्रीमेंट मिला इन 6 सालों के अंदर। और उसी के साथ कंपनी ने एक नए आदमी को नौकरी पर रखा और 1 साल के अंदर ही उसे प्रमोशन भी मिला और साथ में उसका इंक्रीमेंट भी हुआ। इससे उस आदमी को बहुत ही नाराजगी महसूस हुई। वो अपने अंदर चिड़चिड़ापन महसूस करने लग गया और सीधा अपने बॉस के पास गया। उसने अपने बॉस से कहा कि देखो, मैं आपके लिए 5 से 6 साल हो गए काम करते करते, लेकिन मुझे अभी तक इंक्रीमेंट नहीं मिला, ना ही मेरे को मेरा प्रमोशन मिला। लेकिन इस नए बंदे को आते ही आपने प्रमोशन भी दे दिया और साथ में इसका इंक्रीमेंट भी हो गया, ऐसा क्यों? फिर उस कंपनी के मालिक ने कहा कि हम आउटपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसका इंक्रीमेंट करना चाहिए। नहीं, उसका आते ही उसने तुमसे ज़्यादा आउटपुट हमारे कंपनी को दिया, तो मे भी आपको भी मेहनत करनी चाहिए और आउटपुट बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को प्रॉफिट होगा तो साथ में वो आपके साथ प्रॉफिट भी शेयर जरूर करेगा। ये बात सुनते हुए आदमी अगले दिन से काफ़ी मेहनत करने लग गया, हार्ड वर्क करने लगा, पूरे जी और जान लगा के लकड़ी को काटने लगा। लेकिन रिजल्ट वही सेम का सेम था। 2-3 महीने होने के बाद फिर आखिरकार वो फिर परेशान हो गया। उसने कहा कि यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट सेम ही है। जो मैं 5 साल से लकड़ी जितना काट रहा था, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं आज भी उतना ही लकड़ी काट पा रहा हूँ, न जाने क्यों। वो दोबारा कंपनी के पास गया, कंपनी के मैनेजर से बोला कि देखो, आपने कहा मेहनत करने के लिए, मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी क्षमता जितनी है उससे मैं और मेहनत करने के बावजूद मैं उतनी ही लकड़ी काट पा रहा हूँ। आखिर में क्या करूं? फिर उस कंपनी के मैनेजर ने कहा, ये सवाल आप मुझसे पूछने से अच्छा है कि जो नया आदमी है उससे पूछो कि उसने इतने कम समय में आउटपुट कैसे बढ़ा लिया, कैसे उसने तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी स्टार्ट कर दी। तो वो आदमी उत्साहित हुआ और सीधा फटाफट उस नए आदमी के पास पहुंच गया। उस नए आदमी से बोला कि यार भाई, मुझे भी बताओ, मैं 5 से 6 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा आउटपुट सेम है। आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आपने ऐसा क्या किया। तो उस आदमी ने सिंपल सा एक सवाल पूछा कि मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी कुल्हाड़ी लास्ट टाइम पिछली बार कब इसमें धार लगाई थी। तो उस आदमी ने बोला, कुल्हाड़ी में धार ये तो 4-5 साल पहले ही लगाई गई थी। फिर उस आदमी ने फटाक से कहा, यही है तुम्हारे आउटपुट कम होने का कारण, क्योंकि तुमने अपनी 4 से 5 साल पहले ही जो कुल्हाड़ी में धार लगाई थी, अब वो धार अब तक नहीं है, इसलिए तुम कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी धार कम है, आप आउटपुट नहीं बढ़ा पाओगे। और मैं जितनी बार भी काम पे जाता हूँ उससे अगले दिन ही धार रेडी कर देता हूँ, जिससे मेरा आउटपुट बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी से हमें भी समझने को मिलता है कि हम भी अपनी लाइफ में बस 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद हम सीधा जॉब पे लग जाते हैं, फिर कॉपी किताब को एक कोने में धर देते कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सोचना गलत है। आप सोचो कि आपने 15 से 18 साल अपनी लाइफ की पढ़ाई करी और उसके बदले आपको 10, 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी मिल रही है। अब आप ये उम्मीद लगा के बैठते हो कि आने वाले टाइम के बाद वो 20 की जगह 25 हो जाए, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो जाए। नहीं, जिस नॉलेज की वजह से आपको जो सैलरी मिल रही है वो नॉलेज बस उसी काम तक के लिए है। अगर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको अपनी नॉलेज और भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इस वीडियो को मैं पूरे अच्छे से समझ करूँ तो इसका एक ही मकसद निकलता है, कंटिन्यूस रीडिंग, कि हमें रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर समझते रहना चाहिए और अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूस एजुकेशन रखते रहना चाहिए। अपनी नॉलेज पे धार लगाते रहें और उस नॉलेज के धार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।